बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू वकालत। आज का लीगल टॉपिक इस चीज से रिलेटेड है कि अगर आप एक प्रॉपर्टी के मालिक हैं और आपने अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे दिया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि एफबीआर ने अभी ये जो बजट पास हुआ है उसके बाद 1 जुलाई से ये तमाम कवानीन जो है वो टैक्स की अमेंडमेंट से रिलेटेड जो तरमीम की गई थी वो इम्प्लीमेंट हो चुकी हुई है। उसके मुताबिक 2 टैक्सेस जो है वो प्रॉपर्टी पे लग चुके हुए हैं अगर आप प्रॉपर्टी को किराए पे देते हैं। ये दोनों टैक्सेस जो है वो मालिक ने अदा करने हैं, किन हालात में उसने ये टैक्स अदा करने हैं, और इसमें किराएदार के ऊपर भी एक जिम्मेदारी जो है वो आयद की गई है जिसके मुताबिक वो कानूनी तौर पे मालिक का टैक्स भी काटेगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा किन हालात में उसने मालिक को किराया देने से पहले टैक्स जो है वो काटना है और उसके बाद उसने पेमेंट करनी है। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके लिए कोई इजाफा होता है तो एक लाइक कर दिया करें या कमेंट कर दिया करें। और तीसरी मैंने आपसे ये बात करनी है, अगर आपको किसी भी हवाले से कोई कानूनी मशवरा चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके एक पूरा अपना जो है वो जो क्वेश्चन है उसको टाइप करें और लिखें और उसका स्क्रीनशॉट लेके ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है इस नंबर के ऊपर जो है वो स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। मैं आपको ऑडियो मैसेज में जो है वो उस मैसेज का जवाब दे दूंगा। लेकिन आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने ऑडियो मैसेज सेंड नहीं करना, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मुझे बहुत लंबे लंबे ऑडियो मैसेज कर देते हैं, वो मेरे लिए सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको रिप्लाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो टाइप करके जो आपने क्वेश्चन लिखना है वही आपने सिर्फ इस नंबर पे सेंड करना है। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो किराए पे देते हैं तो किन हालात में आपको जो है वो टैक्स देना पड़ेगा और साथ में जो है वो टैक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि किराएदार के ऊपर जो जिम्मेदारी लगाई गई है कानूनी तौर पे वो ये है कि जब किराया देना है तो उसने कानूनी तौर पे अब वो पाबंद हो चुका हुआ है कि उसने मालिक से जो है उस किराए का 10% जो है वो टैक्स की सूरत में काटना है और उसने वो 10% टैक्स जो है वो एफबीआर के अकाउंट में जमा करवा देना उस शख्स के नाम से उसके एनटीएन के अगेंस्ट। अब ये एक एडवांस टैक्स होगा सिर्फ, जिसको जो है वो सिर्फ इस सूरत में अदा किया जाता है कि ये एक कैलकुलेटेड किया जाता है कि जी 10% अगर पे किया गया तो बाकी 90% किराया क्या होगा, ताकि एफबीआर को ये पता चल सके कि जो शख्स प्रॉपर्टी का किराया वसूल कर रहा है वो टोटल किराया कितना है। अब इसमें जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज और कमर्शियल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जो है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है या आपने जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है, तो अगर उसका सालाना किराया जो है 1.5 मिलियन यानी 15 लाख रुपए से ऊपर है, सालाना किराए की मैं बात कर रहा हूँ, तो किराएदार के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद कर दी गई है कि उसने 10% टैक्स काटना है। उसके बाद उसने जो है वो मालिक को किराया अदा करना है। वो जो 10% टैक्स काटेगा उस किराए में से उसको जो है वो उसने जो है वो एफबीआर में जो है वो जमा करवा देना है। अब दूसरी चीज मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मालिक है उसके ऊपर जो पहला टैक्स जो है वो उसकी इनकम टैक्स की मद में जो है वो लगा है, तो उसमें तो अगर उसका सालाना किराया जो है वो सारे खर्चे वगैरह माइनस करने के बाद टैक्सेस और रिपेयर्स और फिक्सचर जो भी उसने किया है, सालाना 3 लाख रुपए तक अगर उसका किराया तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। और अगर यही स्लैब जो है वो 3 लाख से ज्यादा है और 6 लाख रुपए तक का या 6 लाख से कम है, उस पर 5% टैक्स उस वाले से लगेगा कि जितनी अमाउंट जो है वो 3 लाख से ऊपर है लेकिन 6 लाख रुपए से कम है, उसका 5% उसको टैक्स की फॉर्म में देना पड़ेगा। फिर उसमें यह है कि अगर उसका जो किराया वो 6 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन 20 लाख रुपए तक है, उससे ज्यादा नहीं है, 20 लाख रुपए की अमाउंट तक जो है वो फिक्स है, तो फिर उसने टोटल रेंटल इनकम के ऊपर जो टैक्स देना है वो 15,000 रुपया तो फिक्स देना है। फिर उसमें 10% उस अमाउंट का जो कि 6 लाख से ऊपर है लेकिन 20 लाख रुपए से कम है, वो जितनी भी अमाउंट बनेगी, 12 लाख है तो वो उस हिसाब से होगा, 18 लाख है तो उस हिसाब से होगा, उसका उसने जो है वो 10% देना 15,000 करके फिर उसने टोटल टैक्स जो है वो पे करना। इसी तरह अगर उसका एनुअल किराया जो है वो 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो 1,55,000 रुपया तो उसने फिक्स किराया अदा करना है और 20 लाख रुपए से ऊपर जो अमाउंट जा रही है उसका 25% कैलकुलेट करके वो भी 1,55,000 रुपए में ऐड करना है और फिर उसने जो है वो टैक्स पे करना है। तो ये तो हो गया इनकम टैक्स जो कि मालिक ने पे करना है। फिर इसके अलावा अभी पीछे पंजाब गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स भी जो है वो इम्पोज किया, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे, यानी कि जिन प्रॉपर्टीज को जो है वो कमर्शियली रेंट आउट किया गया है और उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो उसके ऊपर 16% जो है वो सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। उसके हवाले से बहुत से लोगों ने जो है वो हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की जिसमें हाई कोर्ट ने फौरी तौर पे स्टे ऑर्डर देने से जो है वो मना कर दिया, इनकार कर दिया कि अभी हम स्टे इस पे नहीं करेंगे जब तक हम इस चीज मामले को जो है वो प्रॉपर तरीके से डिसाइड नहीं कर लेते। तो अब ये मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन चूंकि अभी इस पे स्टे ऑर्डर नहीं है इसलिए वो एज इट इज जो है वो अप्लाई करेगा और उसके ऊपर जो है वो जो भी टैक्स बनेगा वो 16% जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकान को जो है देना पड़ेगा। और उसमें ये एक चीज क्लियर कर दूं मैं आपको कि जो 16% आयद किया गया ये सेल्स टैक्स है, ये इनकम टैक्स नहीं है।
हर माह जो है वो जो सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसमें अब ये 16% टैक्स जो है वो ऐड हो गया है। अब उसमें 16% टैक्स जो है वो मालिक को बेसिकली अदा करना पड़ेगा। जारी बात है, जब उसको 16% टैक्स जो है वो देना पड़ेगा तो किराए और ज्यादा बढ़ेंगे और इसमें जो है वो और ज्यादा चीजें जो है वो मुश्किल होती जाएंगी। तो मैंने आज आपको 3 चीजें बताई हैं। नंबर 1 के ऊपर ये है कि किस तरह किराएदार ने मालिक से टैक्स जो है वो काट के फिर उसको अदा करना है किराया, फिर जो है वो मालिक के ऊपर इनकम टैक्स कितना है और फिर अब मालिक के ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स कितना है और किन हालात में। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।